Good morning, modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your computer teacher Shweta Tiwari. So, student, take your computer book and open chapter 7. Chapter name is File Management and Introduction. Okay, students. Any modern computer always has at least one permanent storage device attached to it. It means, student, today I will teach you about file management. Okay. आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी फाइल मैनेजमेंट के बारे में कि हाउ कैन स्टोर फाइल, हाउ कैन ऑर्गेनाइज योर डाटा इन अ कंप्यूटर, हाउ कैन ऑर्गेनाइज योर फाइल इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप कैसे डाटा को, अपनी फाइल्स को, अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी, उनको कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उनको आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यानी कि एनी मॉडर्न कंप्यूटर ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस अटैच टू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, हर किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। ओके, तो फर्स्ट परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इज ऑलवेज रेफर टू सी ड्राइव। ओके, सी डिवाइस यानी कि सी में जो है परमानेंट स्टोरेज जो डिवाइस है वो, ओके, वहां पर डाटा सेव होता है। ओके, इफ अटैच्ड आर आइडेंटिफाइड एज ई एंड एफ। ओके, यानी कि और भी ये कोई अटैच है तो वो ई और एफ के नाम से शो हो सकती है। वॉट एवर इज स्टोर्ड यानी कि जो कुछ भी आप स्टोर करते हो ऑन दीज डिवाइसेज, यानी कि जो ये डिवाइसेज हैं सी एन ई एफ, रिमेन्स स्टोर देयर परमानेंटली, ये परमानेंट स्टोर रहती हैं। On permanent storage devices, computer store the information in the form of files। यानी कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को फॉर्म ऑफ फाइल, फाइल के रूप में, एंड ऑर्गेनाइज दैम इन फोल्डर्स, और उनको किसमें, फोल्डर में ऑर्गेनाइज, यानी कि उसको वो फोल्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, मैनेज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फाइल? इट मीन्स फाइल क्या है। Computer file contain data or information in them, they are identified by their names। ओके, कंप्यूटर फाइल क्या है, इसमें एक इंफॉर्मेशन होती है। ओके, कंप्यूटर फाइल्स कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन इन देम, एंड कंप्यूटर फाइल में क्या होती है, डाटा और इंफॉर्मेशन होती है। दे आर आइडेंटिफाई देयर नेम्स, और इन फाइल्स को उनके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लेटर। ओके, यहाँ पर बेटा लेटर लिखा हुआ है, दैट यू टाइप ऑन द कंप्यूटर। जैसे आपने कोई भी फाइल जो है लेटर के नाम से सेव की है कंप्यूटर डिवाइस में, आपने स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव कर दिया है, तो आप जब भी उस फाइल को ओपन करना चाहोगे तो उसको किस फाइल से आप ओपन करोगे, लेटर के नाम से ही ओपन करना है आपको। फाइल कैन बी डिफाइंड एज अ स्टूडेंट्स कॉपी दैट हैज सम इंफॉर्मेशन रिटेन इन इट। अ स्टूडेंट मे हैव मल्टीपल कॉपीज विद हिम, लाइक one for Hindi, other for English, few for other subjects। Similarly, the storage device may also have multiple files stored in it। Okay, यानी कि आप बहुत सारी फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है। ओके, फाइल नेम इन विंडोज नो टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम, यानी कि एक नाम की दो फाइल आप एक ही ड्राइव में नहीं सेव कर सकते हो। ओके, फाइल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिक नेम, हर किसी फाइल का अपना एक यूनिक नेम होता है। जैसे आपका मोबाइल में भी किसी का नंबर सेव करते हो ना, तो मोस्टली क्या होता है कि सेम नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको कुछ भी डिफरेंस है, स्पेलिंग में डिफरेंस कर दिए, 1 2 3 कुछ भी ऐड कर दीजिए तो सेव हो जाता है। लाइक इसी तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है कि एक नेम की फाइल, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप किस तरह की फाइल आपको नीड है। जैसे MS पेंट में आपने वर्क किया उस टाइम से, तो यानी कि आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही ड्राइव में, एक ही डिवाइस के अंदर एक नाम से एक फाइल को आप सेव कर सकते हो, उस नेम से मल्टीपल फाइल सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई कैन कॉम्प्राइज अल्फाबेट A to Z हो गया, 0 to 9 हो गया, फ्यू स्पेशल कैरेक्टर है, इट मीन सब कुछ भी ऐड करके फाइल को थोड़ा आपको क्या करना है, यूनिक बनाना है। ओके, यूज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स प्रोहिबिटेड इन फाइल। ओके, तो बहुत सारे जो है आपको स्लेस, बैकस्लेस, स्ट्रिंग हो गया, कॉमा हो गया, एपॉस्ट्रोफी साइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि हमें अपनी फाइल को सेव करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इफ अ फाइल इज नॉट सेव्ड इट कैन बी लॉस्ट, अगर आप
फाइल सेव नहीं करोगे तो क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। द प्रोग्राम वी आर यूजिंग कैन नॉट ऑटोमेटिकली सेव द फाइल वी आर वर्किंग ऑन, क्योंकि कोई भी फाइल ऑटोमेटिक सेव नहीं होती, हमें उस फाइल को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको सेव करना पड़ता है, स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्टली जब आप किसी सिस्टम में वर्क करते हो ना आपकी, तो स्टार्टिंग में वो आपका डाटा जो है किस में रहता है, रैम में रहता है, जब प्राइमरी मेमोरी में रहता है, रैम रोम आपको बाद में बताया जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में रहता है, ओके। और जैसे ही आप अपनी उस फाइल को सेव कर देते हो तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, लाइक हार्ड डिस्क में, ओके। जैसे आपका सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जिसमें भी आप सेव करते हैं, ठीक है। तो मेनली तो आपकी डिवाइस जो है परमानेंट डिवाइस की ही बात हो रही है, तो परमानेंट डिवाइस में जाके वो सेव होता है, ओके। इफ यू आर राइटिंग अ लेटर एंड पावर ऑफ कंप्यूटर इज लॉस्ट, आपने कोई लेटर लिखा, लाइट चली गई, कंप्यूटर क्रैशेस, एनीथिंग दैट वाज टाइप्ड नॉट सेव्ड इज लॉस्ट, आपने जो भी होगा आपने नहीं सेव किया है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और हम लॉस नहीं करना चाहते, हम अपनी फाइल को, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, देन तब क्या करना पड़ेगा, ओके हम उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, ओके। नेक्स्ट, सेविंग अ फाइल, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ओके, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा टू अ स्टोरेज मीडियम सच एज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इट इज कॉल्ड सेविंग अ फाइल, ओके, यानी कि फाइल को सेव करना, ओके। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा टू अ स्टोरेज मीडियम, ओके, एंड सच एज, और उसमें हम किस में सेव करते हैं, सेविंग फाइल का मीन्स आपने जो भी राइट किया, जो भी लिखा, जो भी टाइप किया, ठीक है, तो आपको उसको कंप्यूटर की मेमोरी में उसको सेव करना है, तो वहां पर आप किस में सेव करोगे, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में। द सेव ऑप्शन इज फाउंड इन द सेव ऑप्शन is found in almost all programs, commonly under the file, okay, drop down menu, or you can also use the keyboard shortcut control s आप यूज करोगे और फाइल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। when clicking the save option, जब आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे, the program will ask the user name to the file where to save it, यूजर जो है वो क्या करेगा, फाइल नेम पूछेगा और वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप प्रोग्राम सेव्स फाइल टू द डेस्टिनेशन ऑफ योर चॉइस, यानी कि आप प्रोग्राम सेव फाइल, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो उस मतलब यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, फाइल सेव करेंगे कहाँ, डेस्टिनेशन मीन्स होता है आप हार्ड डिस्क में करना चाहते हैं, पेन ड्राइव में, सीडी में, जहां पर भी है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। द प्रोग्राम में डिफॉल्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर, और प्रोग्राम में एक जो है स्पेसिफिक फोल्डर भी होता है बाई डिफॉल्ट आपकी, जैसे लाइक डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल है, टेक्स्ट फाइल को सेव किया, वो जो है ऑटोमेटिक कहाँ चली जाती है, माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, सेव हो जाती है। यू कैन ब्राउज टू द फोल्डर और ड्राइव यू वांट टू सेव द, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो, तो देन यू विल सिलेक्ट लोकेशन टू सेव अ फाइल, ओके। नेक्स्ट students, these are two questions of chapter 6, okay। so student, लास्ट चैप्टर की टू क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए हैं, आपको अपने इनको कंप्लीट नहीं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, सो टुडे यू विल राइट गिवन two question and answer also, okay। so first question is how do save as differs from save command, okay, यानी कि save as जो है वो save command से differ कैसे है, यानी ओके डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस शो करना है, सो यू विल राइट आंसर, ओके। आप आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज योर आंसर, सेव एज अलाउज अस टू सेव आवर वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेव टू अपडेट द लास्ट सेव्ड, ओके, यानी कि सेव एज क्या करता है, हमें अलाउ करता है जो भी वर्क हमने फर्स्ट टाइम किया है, एंड सेव, ओनली सेव की बात हो रही है, सेव टू अपडेट, यानी कि सेव जो है वो अपडेट करने के लिए जो कि हमने लास्ट में सेव किया है, ओके। नेक्स्ट नंबर डी, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल क्या है, ओके, और उसका यूज क्या है, तो टेक्स्ट टूल इज यूज टू ऐड इन द ड्राइंग, यानी कि टेक्स्ट टूल का यूज किया जाता है किस लिए, टू ऐड टेक्स्ट
बेटा यहाँ पर टेक्स्ट और लिख देना है आपको। ओके ओके। टेक्स्ट टूल इज यूज टू ऐड टेक्स्ट। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कहाँ पर? इन द ड्राइंग। ओके, सेकंड में डी में क्या लिखेंगे? टेक्स्ट टूल इज यूज टू ऐड text in the drawing. Okay students, so it's enough for today class. Take care yourself and have a nice day.